दुनिया जानना चाहती है कि भाई विराट कोहली का डाइटिशियन है कौन, या इन्होंने खुद से ही टेस्टेड एंड ट्रस्टेड वाली बात है। आपको लगता है कि विराट कोहली ने फिटनेस के वो स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि बहुत सारे क्रिकेटर्स के करियर खत्म हो गए। विराट कोहली की फिटनेस बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और एक मिस्ट्री भी है कि उन्होंने कैसे ट्रांसफॉर्म किया खुद को। एक वो खुद कहते हैं कि मैंने 2012 में शीशे में खड़े होकर खुद को देखा और आई वाज फीलिंग एम्बैरेस्ड, यार मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो सब कुछ खा रहे थे, सब कुछ पी रहे थे और वेट गेन भी कर लिया था। वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि कोहली ने जो आज का फिटनेस है, जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, वो 2012 में जिसकी जर्नी स्टार्ट हुई, वो आज 2026 में आके कैसे इवॉल्व हुई ओवर द इयर्स, और उसके लिए उन्होंने क्या-क्या किया है? देखिए, विराट कोहली अगर मैं कहूँ बचपन से ही वाज़ अ फूडी, यू नो। हुँ, वो इतना शौकीन था नॉनवेज खाने का हुँ, कि जब वो इंडिया वगैरह खेल गया, घर आता था मेरे, तो उसने बोलना, सर वो मटन रोल मँगा लेना, रोस्टेड चिकन मँगा लेना हुँ, और बिरयानी मैं बनवा के ला रहा हूँ घर से। हुँ, एंड मतलब अकेडमी में भी आना कि सर आज लंच मत करना, मैं आपके लिए कबाब बनवा के ला रहा हूँ या कुछ भी। हुँ, ही वाज़ सच अ फूडी गाय, यू नो। हुँ, बट व्हेन ही रियलाइज्ड कि नहीं, मुझे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 1 बनना है या मुझे कुछ अच्छा करना है। हुँ, और मतलब हम लोग इंडियन टीम, हम लोग बाहर जाके बहुत अच्छा नहीं करते हैं, शायद फॉरेन क्रिकेटर्स हमारे से ज़्यादा फिट हैं, हुँ, उसका वो एडवांटेज होता है, तो ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। हुँ, और बेस्ट चीज़ जो इसने की, मतलब इंडियन टीम के लिए भी, एक इंडियन कल्चर तो बाद में आया, इंडियन टीम मतलब पूरे नेशन को तो वो बाद में आया, पहले इसने अपनी टीम के लिए किया। हुँ, इसने वेट ट्रेनिंग स्टार्ट की। हुँ, तो अर्लियर इन आवर टाइम व्हेन वी यूज्ड टू प्ले, तो हमें बोला जाता था कि भाई आप वेट लिफ्टिंग नहीं करो, वेट ट्रेनिंग नहीं करो, स्टिफ हो जाओगे आप लोग, हुँ, और वो जो सप्पलनेस चाहिए जो वो नहीं रहेगी। हुँ। तो इसने वो खुद किया, वो मिथ तोड़ा है। वो मिथ तोड़ा, हुँ, खुद किया, करके दिखाया, हुँ, और सबको, पूरे क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी को, कि मैं ये कर रहा हूँ, हुँ, इससे मुझे ये एडवांटेज हो रहा है, तो आप कीजिए। हुँ, जनरली होता है कि मतलब कोई भी कैप्टन या सीनियर प्लेयर बोल देता है, आप लोगों को ये करना चाहिए, ये करो। हुँ, बट ही वाज़ अ गाय हू डिड इट हिमसेल्फ, हुँ, शोड इट टू हुँ, एवरीबॉडी हुँ, that this is what I'm doing हुँ, and this is how I'm being benefited by it. हुँ, So you guys also should do it. हुँ, सो इस तरह वो एक कल्चर डेवलप हुआ इंडियन टीम में, हुँ, आते आते क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में, और आज पूरे देश में, हुँ, कि वो लोग फॉलो करते हैं उसको। हुँ। कि मतलब जो पहले होता था कि फॉरेन क्रिकेटर से पूछते थे हमारे प्लेयर्स की, आप लोग क्या डाइट प्लान करते एग्ज़ैक्टली। हो या क्या फिटनेस करते हो, हुँ, तो मतलब ही फील्स हैप्पी, एंड कभी लाइट मूवमेंट में बोलता है कि सर अब लोग मेरे से आके पूछते हैं एग्ज़ैक्टली। बाहर वाले प्लेयर्स की, भाई आप क्या करते हैं, क्या रूटीन फॉलो करते हैं, या क्या डाइट खाते हो जो आप इतने फिट हो। हुँ। तो मैं वो जानना चाह रहा हूँ बिहाइंड द सीन आपके साथ इस दौरान फ़िटनेस को लेकर क्या-क्या चर्चाएँ हुई और इनके डायटीशियन कौन है? दुनिया जानना चाहती है कि भाई विराट कोहली का डायटीशियन है कौन? या इन्होंने खुद से ही टेस्टेड एंड ट्रस्टेड वाली बात है? विराट का कोई डाइटिशियन नहीं है, हुँ, और वो खुद ही उसने वो सारा स्टडी किया, हुँ, खुद ही अपने वो बनाया, रिजीम बनाया कि मुझे ये फिटनेस करनी है, हुँ, मुझे इतने इस टाइम पे ये खाना है, वो ऐसे वो रूटीन बनाया अपना, हुँ, और रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो किया हुँ, उसने। हुँ, वो मतलब इतना ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट है उसमें हुँ, कि एक बार घर पर आया तो वो वाइफ ने बोला मेरी, संगीता ने, कि विराट अब मैंने खीर बनाई है तो खीर खा लो। कहता है नहीं मैम रहने दो। तो मैंने उसे डाँट के बोला मैं खा ले, कुछ नहीं होता। कहता नहीं सर प्लीज़ रहने दीजिए, वो इसमें मीठा है। अच्छा, तो वाइफ ने बोला कि विराट मैंने साग भी बनाया हुआ है, मक्की हुँ, वो सरसों का साग। कहता हाँ मैडम वो दे दीजिए। अच्छा, तो वो 2 बाउल उसने साग खा लिया, बिकॉज़ ही फाउंड इट हेल्दी, हुँ, और मतलब खीर को टच भी नहीं किया। हुँ, तो ही वाज़ सो कॉन्शियस अबाउट इट कि मतलब उसको साल-साल निकल जाता है कि उसने मीठा टच नहीं किया होता। हुँ, मतलब इतना ज़्यादा कमिटमेंट, इतना ज़्यादा मैं कहूँगा पर्टिकुलर होना, और इतना कर पाना हुँ, इज़ नॉट ईज़ी जो उसने किया है। हुँ, ही इज़ सो पर्टिकुलर अबाउट हिज़ वाटर, हिज़ फूड, हुँ, हिज़ रूटीन। हुँ, तो वो रेगुलरली मेंटेन करना एक आम आदमी के लिए बहुत बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल है। क्योंकि वो जो क्रेविंग होती है ना, हुँ, आपको क्रेविंग हो ही जाती है कभी ना कभी कि नहीं यार, बिल्कुल। इतना टाइम हो गया मैं नहीं, लोगों ने अपना चीट डे रखे हुए हैं हफ्ते चीट में, रख हैं? के वो सालों साल मतलब बताइए कि वो नहीं खाता है कुछ, नहीं हाँ, टच करता, स्ट्रेट अवे कहता है नहीं, नहीं खाना है मुझे। हुँ,
तो वो एक फिटनेस का मंत्रा उसने दिया। आपको लगता है कि विराट कोहली ने फिटनेस की वो स्टैंडर्ड सेट कर दी कि बहुत सारे क्रिकेटर्स के करियर खत्म हो गए इससे? देखिए क्योंकि वो उतनी फिटनेस मेंटेन नहीं कर पाए, फिर बीसीसीआई ने भी वो एक फिटनेस के पूरे टेस्टिंग रख दी कि आप ये फिटनेस टेस्ट नहीं पूरे करोगे तो यू विल बी आउट। ये जब वो कप्तान बना है तो ही ब्रॉट दैट हम्म इन इंडियन टीम हम्म कि आपको यो टेस्ट क्लियर करना ही होगा बिल्कुल, अगर आपको मतलब इंडियन टीम में सिलेक्शन के लिए एलिजिबल होना है। एलिजिबल होना। तो वो एक बहुत अच्छी चीज थी क्योंकि मतलब ही ऑलवेज सेड कि सर मतलब आप न्यूजीलैंडर्स को देखिए, आप साउथ अफ्रीकन्स को देखिए, ऑस्ट्रेलियंस को देखिए, वो नेचुरली इतने फिट हैं कि उनका 20% एक्स्ट्रा हो जाता है वो एग्जैक्टली उसमें एग्जैक्टली। भले वो फील्डिंग में हमारे रन रोकें या रन भागें 20% एक्स्ट्रा। तो वो चीजें अगर हमें मैच करनी है तो वी नीड अ फिट टीम। एंड वो जो एक फिटनेस का इसने वो बनाया कि नहीं भाई आपको यो क्लियर करना ही होगा। तो पहले के अगर आप देखें टीम्स हमारी तो वो इतनी फिट नहीं होती नहीं थी, होती थी। स्किल पे बहुत काम करते थे वो लोग अपना। देवर लेजेंड्स, बहुत सारे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हुए हैं, लेकिन हम फिटनेस पे बहुत ज्यादा काम नहीं होता था। या इंडिया एक ऐसी फील्डिंग साइड नहीं होती थी जो नहीं होते थे। रिकग्नाइज हो कि बहुत बिरले होते थे, मोहम्मद कैफ जैसे कैफ जो होता था, अजहर होते थे, और मतलब यू कैन नेम हाँ, उन प्लेयर्स को। जडेजा वाज अ ब्रिलियंट फील्डर, आई एम टॉकिंग अबाउट अजय। अजय जडेजा। हाँ। अजय वाज अ ब्रिलियंट प्लेयर, वो फील्डर। वैसे रविंद्र जडेजा भी बहुत अच्छे रविंद्र फील्डर जडेजा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उसका कोई जवाब ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ तीनों फॉर्मेट में ही इज जस्ट अ थे। ब्रिलियंट प्लेयर। तो वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि कोई भी कैप्टन चाहेगा कि मेरी टीम में मेरी रहे। टीम में, तो एग्जैक्टली। उस टाइम पे मैं बात कर रहा था कि पुराने टाइम में फिटनेस। हमारी फिटनेस इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती थी कि हमारी टीम एक ब्रिलियंट फील्डिंग साइड कहलाए। तो वहां पे विराट ने बहुत काम किया, बहुत कंट्रीब्यूट किया आई वुड से फॉर इंडियन क्रिकेट, कि उसने वो टीम बनाई जो बहुत फिट थी और सभी को फिटनेस का मंत्र दिया, जिससे सारे ही प्लेयर्स का मैं कहूँगा कैरियर भी बढ़ गया। बढ़ गया, एक्सटेंड तो हुआ, सब लोगों बिल्कुल। ने अपने फिटनेस पे काम करना शुरू किया, अपनी डाइट्स पे काम करना शुरू किया, एंड द रिजल्ट्स वर और सीन। उसका नतीजा ये हो रहा है कि आज इंडिया में, इंडिया चाहे तो 10 टीमें खड़ी कर सकता है, डेफिनेटली अलग अलग लेवल पे 10 टीमें, और सारी फिट टीमें। बिल्कुल। और इसका क्रेडिट मैं बीसीसीआई को भी देना बिल्कुल। चाहूंगा कि हाँ। हमारा जो फॉर्मेट बीसीसीआई ने रखा हुआ है ना, वो इतना अच्छा फॉर्मेट है कि आप हमारी 4 टीमें इस टाइम इंडिया की बना सकते हैं। एग्जैक्टली। हाँ। इंडिया ए के इतने टूर्स होते हैं, इतनी फैसिलिटीज है वो प्लेयर्स को, मतलब बीसीसीआई ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। मुश्ताक अली है, विजय हजारे है, रणजी ट्रॉफी है, इंडिया ए है, दिलीप ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, इतने ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। एंड अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ आप यू कैन टेक इट एज ए कैरियर, यू नो, एग्जैक्टली। कि आपको इतना पैसा मिलता है रणजी ट्रॉफी खेल के या दिलीप ट्रॉफी, देवधर, अगर आप पूरे साल खेलते हैं तो यू एंड अप हाँ, अर्निंग 50 लाख रुपीज। एग्जैक्टली। अगर आप इंडिया नया भी बाई चांस खेल रहे हैं, और ऊपर से जब से बीसीसीआई ने आईपीएल इंट्रोड्यूस कर दिया, तो प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एक आ गई है, एक कैरियर की तरह आप उसको ले सकते हैं। तो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट बीसीसीआई फॉर दैट।